हाय फ्रेंड्स, भाई वेलकम टू द चैनल। इट्स ICM आई कैन मोटिवेट। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं मैथ्स का बेसिक फंडा एपिसोड 2। देखिए, मेरा इस पर्टिकुलर लेक्चर को बनाने का सिर्फ मोटिव यही है कि आप लोगों के लिए जो आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए बच्चा बहुत सारी क्लासेस करता है, हायर क्लासेस में चला जाता है, बट उसको मैथ्स के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक वहां पर आप कह लीजिए फंडाज है जो बच्चे को नहीं आते। एंड बिकॉज ऑफ द हेजिटेशंस इन द हायर लेवल, बच्चा वहां पर उनको पूछता भी नहीं है, वो क्लास में उन चीजों को डिस्कस नहीं करता, सोचता है यार अगर किससे पूछूंगा तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मेरे को मेरी इंसल्ट होने का मुझे डर होता है। तो स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली थोड़ा सा अपनी इंसल्ट फील करता है ऐसी टर्म्स को पूछने के लिए। तो गाइज डोंट वरी अबाउट इट। मैंने जैसे आप लोगों से वादा करा था एपिसोड 1 में, प्लीज एपिसोड 1 साथ में देख लीजिएगा। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो मैं एपिसोड 1 का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप एपिसोड 1 जरूर देख लीजिए। एंड मूविंग ऑन टू एपिसोड 2, ठीक है, जस्ट टू क्लियर योर बेसिक फंडास, दिस इज द ओनली मोटिव गाइज। यस, इट्स ICM आई कैन मोटिवेट, दैट मींस आई एम गोइंग टू मोटिवेट टू बिल्ड अप योर मैथ्स बेसिक फंडास। तो चलिए हम एक बात करते हैं। सबसे पहले आज हम दोस्त यहां पर करने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स। एक होता है वेरिएबल्स, एक होता है कांस्टेंट। एक हमारे पास है दोस्त वेरिएबल्स, एक है कांस्टेंट। अब आप पहले सोचेंगे सर वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। देखिए वेरिएबल्स बेसिकली हम जैसे वहां पर मैथ्स में कई बार अल्फाबेट्स यूज करते हैं। अब मैथ्स के अंदर अल्फाबेट्स यूज करते हैं मेरे फ्रेंड्स, दैट्स लाइक XYZ। तो जितने भी आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं मैथ्स के अंदर, XYZ ABC, इनकी वैल्यूज होती है। इनकी वैल्यूज लाइक वी से X20 हो सकता है, X40 हो सकता है, Y40 हो सकता है, Y50 हो सकता है। तो वो जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, अल्फाबेट्स यूज करते हैं, दोज आर नोन एज वेरिएबल्स। जैसे आपने सुना होगा कई बार हम करते हैं लेट दिस वैल्यू बी X, दीज आर वेरिएबल्स। नाउ व्हाट आर कांस्टेंट्स? द नंबर विच वी यूज आर नोन एज कांस्टेंट्स। एक्चुअली अलजेब्रा में आपने कई बार टर्म सुनी होगी, हम यूज करते हैं 3x। एक टर्म आ गई 3x, एक नंबर आ गया 3x। अब 3x में जो 3 होता है दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट और x इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स। जैसे क्लास लगी हुई है, मेरे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं क्लास में, टीचर्स वगैरह जो हैं बहुत बार यूज करते हैं वर्ड कांस्टेंट, वेरिएबल्स, और स्टूडेंट बेचारा अपना एक मीनिंग उसको पता नहीं होता दोस्त की कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो स्टूडेंट बेचारा कांस्टेंट और वेरिएबल का मीनिंग ही नहीं उनको पता होता। बेटा पहली बात याद रखिएगा, कांस्टेंट मींस अ नंबर, वेरिएबल मींस द अल्फाबेट व्हिच वी यूज अलोंग विद द नंबर इन अलजेब्रा। ठीक है, तो जो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं उसे वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्त हम कहते हैं 4y। 4y का मतलब क्या हो गया? 4 इज अ कांस्टेंट एंड y इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो याद रखिएगा आगे से कभी भी आप वहां पर कोई अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं अलजेब्रा के अंदर, दैट इज अ वेरिएबल। उसकी वैल्यूज हमने निकालनी होती है, उसकी वैल्यूज को हम कहते हैं मिसिंग वैल्यूज, वो हम निकालते हैं। उनके साथ कोई नंबर लिखा होता है तो दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। राइट? ओके, नेक्स्ट याद रखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हम कहते हैं दो सेम वेरिएबल को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय फ्रेंड्स, हम कहते हैं a प्लस ए इज 2a, x प्लस 3x इज 4x। याद रखना दोस्त, अकेला x मतलब 1x। बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होता दोस्त, शर्माना नहीं बेटा, यहां पर सबने एक ही बात याद रखनी है। इस क्लास को करते टाइम याद रखिएगा, अपने आप को एक ही दिमाग में रखना है, हम सारे बेशरम हैं। मैं कई बार बच्चों को क्लास में बोलता हूं दोस्त पढ़ाई के टाइम पे कोई शर्म नहीं, जो मर्जी पूछो, अपना फंडा रखो, लो अपना जिंदगी का। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपने एक ही फंडा याद रखना है, हम सारे बेशरम है दोस्त। बिकॉज अपने को शर्माना नहीं है पूछने के टाइम पे। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, सर x अकेला 1x होता है। याद रखिए, अगर नहीं पता याद रखना, जैसे 3x माइनस एक्स इज 2x, आप कर सकते हैं। 3x में से x निकाला क्या होता है 2x, 5x में से 2x निकाला क्या होता है 3x। मेरा कहने का मतलब अगर वेरिएबल सेम है तुम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं वेरिएबल सपोज फॉर एग्जांपल सेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस वाई
इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ये 2x प्लस वाई ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं 2x माइनस वाई, तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता मेरे भाई, ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें बच्चा अपने अपने दिमाग में रखनी है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2x इंटू 5x, अगर मैं कहता हूं 2x और 5x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10, x और x क्या हो जाता है, x स्क्वायर। तो जितने मेरे प्यारे दोस्तों को ये नहीं पता, आपको अभी से बता देता हूं, x मल्टीप्लाइड बाय x इज x स्क्वायर, पावर ऐड हो जाती है। यह भी आपको 10 मिनट के बाद बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7y इंटू 2y, 7 टू 14y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो अगर वेरिएबल सेम है उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी से 140y ओवर 2y, आप y कट कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, y कट कर सकते हैं। 140 डिवाइडेड बाय 2 इज 70। तो दोस्त अगर आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं पता तो डोंट वरी गाइस, आई एम गिविंग यू ऑल द क्लासेस। ठीक है, तो जस्ट आपको याद रखिएगा, इन क्लासेस को अच्छे से एक बार देख लेना है। सो हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स आर सेम, इट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। अब अगर मुद्दा ये है दोस्त, वेरिएबल सेम नहीं होते, कहने का मतलब वेरिएबल्स आर डिफरेंट। जैसे मैं आपसे बोलता हूं वेरिएबल्स आर डिफरेंट, चिंता मत करो दोस्त, याद रखिएगा डिफरेंट वेरिएबल्स को नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे a इंटू बी इज ए बी। मतलब इनको अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो और a इंटू बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, बट a इंटू बी इज ए बी ओनली। a बाय b को करोगे तो वो a बाय b ही रहता है, कटिंग नहीं होती उसके अंदर। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 140y ओवर 2y, y कैंसिल हो जाता है, बट यहां पर ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल हियर, राइट फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल x इंटू वाई इंटू जेड इज एक्स वाई जेड ओनली। सो मेरा कहने का मतलब ये हो गया दोस्त, डिफरेंट वेरिएबल्स को हम लोग वहां पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया क्या, कि 2x प्लस 3y इट रिमेन्स एज 2x प्लस 3y। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 7y इट रिमेन्स एज x प्लस 7y, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इक्वेशन में ऐसे ही रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया दोस्त डी पॉइंट, पावर्स, एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। पावर्स, एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्त। अब जैसे फॉर एग्जांपल पावर्स, एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस क्या होता है, जैसे आपको शायद पता होगा दोस्त, x की पावर 5, तो इसमें ये पावर होती है और x को बेस बोलते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो याद रखिएगा, पावर के अपने फंडे हैं, पावर्स के अपने रूल्स हैं। तो मैं आपको यहां पर अभी थोड़ा सा पावर्स, एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस का रूल सिखाने जा रहा हूं, तो सारे बच्चे प्लीज इसको फोकस करके देखिए। कहते हैं व्हेन द बेस इज इक्वल, व्हेन द बेस इज इक्वल देन पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कहने का मतलब अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, बेस बराबर है, तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। भाई बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती। आप कंपटीशन एग्जाम्स में जाते हो, आप सीए एग्जाम्स पे आते हो, या बैंकिंग, कंपटीशन, किसी भी एग्जाम में जा रहे हो दोस्त, आपको इंडिसेस का चैप्टर आना ही आना है। आप सीए में एग्जाम्स दे रहे हो, सीए एग्जाम्स दे रहे हो, बैंकिंग, कंपटीशन, किसी भी लेवल के एग्जाम्स में चले जाओ दोस्त, आपको इंडिसेस का चैप्टर आना ही आना है। तो दोस्त याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, इंडिसेस, पावर्स, दैट मींस बेस इज सेम, पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी अगर आपके बीच में साइन मल्टीप्लाई का होगा। तो याद रखना, ये डॉट मल्टीप्लाई डिनोट करती है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो याद रखिएगा दोस्त। देखिए मैं आपको एक एक चीज बेसिक से पकड़ूंगा, और मेरा रूल याद रखना क्लास का, हम सारे बेशरम हैं, हम सारे बेशरम हैं, ये रूल दिमाग में रखिएगा। कुछ पूछने से शर्माना नहीं। अगर आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप बड़े आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, माय नंबर्स इज फ्लैशिंग डाउन, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो डोंट हैव टू हेजिटेट, आपने सिर्फ समझना है। ए दैट मींस पावर्स आर x प्लस वाई। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर रहे हो, हम कहते हैं x2 + 3, दैट मींस x की पावर 5 आ गया। सो कहने का मतलब ये हो गया, बेस सेम है,
साइन मल्टीप्लाई का है, पावर्स को ऐड कर लेना है। क्या करना है दोस्त, बेस सेम है, साइन मल्टीप्लाई का है, पावर्स को ऐड कर लेना है। ओके सर, अगर बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं इन केस ऑफ डिवीजन। बेस इक्वल है, पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इन केस ऑफ डिवीजन। जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर आता है, अब देखोगे पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स की पावर आ गया 3 - 2, क्या हो गया बच्चा, एक्स की पावर 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल y की पावर 10 है, y की पावर 3 है, हम क्या करते हैं बच्चा, पावर को हम लोग माइनस कर लेते हैं। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में पावर्स आर एडेड, डिवीजन में पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। आई रिपीट, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन बेस हैज टू बी इक्वल। याद रखना दोस्त, बेस हैज टू बी इक्वल। सो ये जो हमारा फंडा है कि बेस सेम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन है, पावर्स को ऐड कर लो। बेस सेम, डिवीजन है, पावर्स को माइनस कर लो। ओके जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करते हो, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तीसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, ब्रैकेट्स को ओपन करोगे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, ए स्क्वायर है, ब्रैकेट ओपन करा, इट्स ए का पावर हो गया 6, दैट इज 2 × 3। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब हो गया और यहां पर हो गया 4, सो 3 × 4 12। सो ये हो जाता है दोस्त, एक्स की पावर हो गई 12। तो always remember, so when we say that brackets are open, powers are multiplied. when you remove the brackets, जब आप brackets हटाओगे तो powers जो हैं आपकी automatically multiply हो जाएंगी। ठीक है, और दोस्त याद रखना, जब आपकी पावर्स नेगेटिव में होती है हम कहते हैं फ्रैक्शंस आर रिवर्स्ड। पावर्स अगर नेगेटिव में होती हैं, फ्रैक्शंस रिवर्स्ड हो जाती हैं, हमेशा याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/7 की पावर -2, इट इज 7 स्क्वायर। पावर आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, फ्रैक्शंस को आप रिवर्स कर देते हो। जैसे 6/12 की पावर अगर -3 है तो आप इसको 12/6 की पावर 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट जरा फोकस करके देखिएगा प्लीज। कहते हैं इफ साइन इज प्लस और माइनस, देन देर इज नो चेंज। देन देर इज नो चेंज, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए x की पावर 5 और x की पावर स्क्वायर है, आप इन दोनों को ऐड नहीं करोगे, ये एज इट इज रहेगा। सो याद रखना दोस्त, बहुत 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 जरूरी बात है, x की पावर 5 और x की पावर स्क्वायर दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा। मतलब अगर बीच में पावर्स के अंदर मल्टीप्लाई होता तो हम पावर्स ऐड कर देते। बेस सेम है, पावर्स के अंदर हम लोग सपोज कर लो एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, बट अगर सपोज साइन प्लस या माइनस का है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से x की पावर 5 माइनस x की पावर 2, आप इसको आपस में माइनस नहीं कर सकते। हाँ, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं दोस्त, इन दोनों में से जो छोटी पावर होती है उसको कॉमन लेकर, इन दोनों में से छोटी पावर कॉमन लेकर अंदर हम लोग लिख सकते हैं x³ -1। मैक्स टू मैक्स आप ये कर सकते हो। ठीक है, सो याद रखना क्यों, बिकॉज जब आप x² × x³ करोगे तो x की पावर 5 ही आएगा। तो आप मैक्सिमम ये ब्रैकेट्स ले सकते हो, बट आप इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट होल्ड ऑन, अगर सपोज x की पावर 5 है और x की पावर 5 है, दोनों बिल्कुल सेम है, तो आप इसको 2x की पावर 5 लिख सकते हो, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया। ठीक है, सो मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर सपोज कर लीजिए आपके पास दो पावर्स एंड बेस बिल्कुल सेम है, उसको आप ऐड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इफ आई से 3x की पावर 5 है, ठीक है, और अगर सपोज कर लीजिए -7x² है, तो आप इनको आपस में माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक में x की पावर 5 और एक में x की पावर स्क्वायर है, राइट। बट अगर सपोज कर लीजिए इसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, ये एज इट इज रहेगा। मैक्स टू मैक्स इसमें कॉमन ले सकते हैं और कुछ नहीं, इसको कहते हैं कॉमन लेना। ठीक है, मैक्सिमम इसमें क्या कर सकते हो दोस्त, x की पावर 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या आ जाएगा 3x की पावर क्यूब -7। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कॉमन लेना।
तो आप इनको आपस में माइनस नहीं कर सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो, ये बातें याद रखिएगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कर लीजिए आई से 3x की पावर 5 माइनस 7x की पावर 5, अब आप इनको माइनस कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपका जो पावर विद बेस एब्सोल्युटली सेम है तो आप इनको आपस में माइनस कर सकते हो। अब इसका आंसर आएगा 3 माइनस 7 माइनस 4x की पावर 5। तो अब आप इनको माइनस कर सकते हो। ऊपर क्यों नहीं कर पा रहे थे? बिकॉज दिस इज नॉट सेम, राइट फ्रेंड्स? सो याद रखिएगा बेटा, ये थोड़े से बेसिक रूल अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सपोज कर लीजिए ये सारे बेसिक रूल्स को हम देखें तो ये सारे रूल्स आपको काम आएंगे। ओके, चलिए आज के लिए थोड़ा सा इतना ही बच्चा, थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट रहेगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी एपिसोड 3 फॉर बेसिक फंडास। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट ऑन दैट। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू, always there for my students, God bless you, bye bye।